बड़े साहब का ट्वीट आ गया है, बड़े बाबू का ट्वीट आ गया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के जो अब्बू हैं उन्होंने ऑर्डर कराया है पाकिस्तान को, ओए पाकिस्तान, जॉइन द इब्राहिम अकॉर्ड्स। Now तक कि पाकिस्तान, the request has now come to Saudi Arabia, Qatar, Bahrain. Bahrain has already signed, but जो भी है, the entire region of the Gulf, including Pakistan, has been told by Donald Trump कि सही भाई साहब जरा आप ज्वाइन करिए इब्राहिम अकॉर्ड्स। नाउ अगर आप पाकिस्तान एक्सपर्ट्स की बात देखें, गूगल मैन एंड ऑल दीज पीपल, दे आर सेइंग ओ नहीं यार, पाकिस्तान हैज अ वे आउट, इट कैन फिगर इट आउट एंड दिस एंड दैट। ग्रांटेड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हैविंग सेड दैट, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि एक देश जिसने अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वी डोंट रिकॉग्नाइज इजराइल, को आज एक डिसीजन खुले में लेना पड़ेगा कि साहब वी आर नॉट वांटिंग टू, हम लोग वो साइन एग्रीमेंट नहीं करना चाहते। अब्राहम अकॉर्ड है क्या? अब्राहम अकॉर्ड इज बेसिकली एन इनिशिएटिव जो ट्रम्प ने लिया था, और जो पहले उसका टर्म था उस टाइम ही ये शुरू किया गया था। इसमें इट वाज बीइंग हेडेड बाय जेड कुशनर। तो उसमें अब्राहम अकॉर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने सारे इस्लामिक देश है वहां पे मिडिल ईस्ट में या नॉर्थ अफ्रीका में, जिनके साथ या फिर दूसरी जगह में जिनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल का है नहीं, तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशन इनिशिएट करने का नाम ही था अब्राहम अकॉर्ड। बहुत सारे देशों के लिए या फिर इंडिया के लिए भी अब्राहम अकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए है कि जब तक वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरब और इसराइल वो बरकरार नहीं हो जाता है, हालांकि ये कहा जाता है कि उनके एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब तक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बरकरार नहीं हो जाएगा तब तक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं होगा। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया से शुरू होता है। मिडिल करेंगे एक बार फिर इजराइल, पाकिस्तान और अरब कंट्रीज की। तो जी हमारे यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो कभी भी अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही उसको वो खुले में बोलना पड़ेगा। वो बोलेगा तो ट्रम्प से ठुकेगा, नहीं बोलेगा तो घर पे ठुकेगा। बैठा कहाँ है? चाइना में है। अटैक यूएसए ने ईरान के ऊपर कर दिया है कल रात को। नेगोशिएशन चल रही है। इट्स अ वेरी कंफ्यूज सिनेरियो। पाकिस्तान द मीडिएटर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे फंसा है। अगर उसको आगे पैसे चाहिए तो फिर ठीक है, पाकिस्तान का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है कि नहीं नहीं मैं ये करूंगा नहीं, बट इफ पाकिस्तान नीड्स मनी देन अमेरिका विल टाई दैट इन। देखिए, इन प्रिंसिपल पाकिस्तान तो एग्री नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई एग्री करेगा विद इन पाकिस्तान तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो जाएगा, और कोई भी आर्मी चीफ हो जो भी हो, दे विल बी रियली एट रिस्क, क्योंकि पाकिस्तान का सोसाइटी ऐसे ही है अभी कि उनके लिए इसराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा समझते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या। अब्राहम अकॉर्ड इज बेसिकली एन इनिशिएटिव जो ट्रम्प ने लिया था, और जो पहले उसका टर्म था उस टाइम ही ये शुरू किया गया था। इसमें इट वाज बीइंग हेडेड बाय जेड कुशनर। तो उसमें अब्राहम अकॉर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने सारे इस्लामिक देश है वहां पे मिडिल ईस्ट में या नॉर्थ अफ्रीका में, जिनके साथ या फिर दूसरी जगह में जिनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल का है नहीं, तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशन इनिशिएट करने का नाम ही था अब्राहम अकॉर्ड। और इन प्रिंसिपल ये डिसाइड करना कि दे विल नॉट कॉन्फ्रॉन्ट इसराइल, दे विल नॉट हैव कोई एनी काइंड ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन विद इसराइल, या फिर जो भी है बहुत सारे और भी सब लेयर्स होंगे उस एग्रीमेंट का। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे देश है जहाँ पे वो बोला जाता है कि ये पासपोर्ट, मतलब यू कैन नॉट हैव अ इजरायली वीसा ऑन दैट पासपोर्ट। लिटरली बहुत सारे मुस्लिम देश है जो वो चाहते नहीं कि वो, मतलब लिटरली दे डू नॉट एक्नॉलेज दैट एट ऑल। तो ये अब्राहम अकॉर्ड 2023 में इट हैड रीच्ड अ स्टेज जहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के बाद सऊदी अरब उस अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने की कगार पे था। और उसी टाइम इसराइल में वो अटैक हुआ हमास के द्वारा, जिसमें कहा जाता है कि ईरान का भी हाथ है, और ईरान चाहता नहीं था कि अब्राहम अकॉर्ड हो। और अब्राहम अकॉर्ड जरूरी क्यों है बहुत सारे देशों के लिए या फिर इंडिया के लिए भी? अब्राहम अकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए है कि जब तक वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरब और इसराइल वो बरकरार नहीं हो जाता है, हालांकि ये कहा जाता है कि उनके एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब तक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बरकरार नहीं हो जाएगा तब तक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं होगा। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया से शुरू होता है, मिडिल ईस्ट से जाता है, फिर वो इसराइल के हाइफा पोर्ट से इट विल एंटर यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे देश है, चाहे वो ग्रीस हो चाहे वो साइप्रस हो, फिर वो देन इट विल गेट इनटू होल ऑफ यूरोप। तो इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड साइनिंग बिटवीन इसराइल, टर्की, सऊदी अरब इज वेरी क्रूशियल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। इंटरेस्टिंगली, मैं पाकिस्तान की चीज में आ रहा हूं, इंटरेस्टिंगली अगर ये जंग देखे
whatever happened between Iran and US. It is a reality कि अमेरिका, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ये जंग में गया था सीजफायर साइन करने के लिए. इट्स अ रियलिटी. मतलब ये उनके जो ऑब्जेक्टिव था वो जंग का, वो फुलफिल नहीं हुआ. बट नेवरदलेस ये एक ऐसा जंग था जहां पे ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ. और सबसे बड़ा जो लेसन है, वो लेसन इन मिडिल ईस्टर्न अरब देशों के लिए है कि ऑन देयर ओन दे कैन नॉट टेक ऑन ईरान. ऑन देयर ओन दे विल नॉट बी एबल टू कॉन्फ्रंट ईरान. तो उसके लिए उनको किसकी मदद चाहिए हमेशा, वेदर इट इज यूएस और इजराइल, इनकी मदद चाहिए. नाउ दैट इज द बार्गेनिंग चिप प्रोबेबली दैट अमेरिका इज नाउ प्लेइंग, कि जो भी हो गया, व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, बट इट्स टाइम दैट यू साइन द अब्राहम अकॉर्ड. इसीलिए आप जो ट्वीट देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के, कि उनमें ही सेड कि 8 ऐसे देशों के हेड्स ऑफ स्टेट के साथ उनका मीटिंग था, जिसमें कि पाकिस्तान वाज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पाकिस्तान फील्ड मार्शल. तो इसमें मोर और लेस अभी आई डोंट नो सोसाइटल रिएक्शन क्या होगा, वो अलग चीज है. इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऑलरेडी साइन किया है, बहरीन ने साइन कर लिया है, मोरक्को भी शायद साइन किया है, सूडान, कजाकिस्तान, ऐसे कुछ देश है जो इन प्रिंसिपल एग्री हुआ है. ब्रॉडर फ्रेमवर्क में वो शामिल हो गया, बट शायद अभी डिप्लोमेटिक जो साइनिंग ऑफ द पेपर वो हुआ नहीं. बट ऐसे सिचुएशन अभी है फॉर कंट्रीज लाइक कतार, फॉर कंट्रीज लाइक ओमान. हालांकि ओमान के साथ इसराइल का ठीक ठाक रिश्ता है. फॉर कंट्रीज लाइक से सऊदी अरब, फॉर कंट्रीज लाइक मे बी कुवैत, इनके लिए अब्राहम अकॉर्ड बिकम्स इंपेरेटिव फॉर एग्जिस्टेंस. उसको ज्वाइन करेगा, ना ही हम इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ जो बात देखी जाती है वो ये कि हर तरह से कई लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है या कहा जाएगा मजीद कि जी आप इजराइल को तस्लीम कर लें और फिर इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि ये अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लें. लेकिन फिलहाल पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा है. ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरेबिया और कई दूसरे जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने भी मना किया है, उन्होंने भी इनकार ही किया है. यानी कि कतर ने भी इनकार किया है, सऊदी अरेबिया ने भी इनकार किया है और पाकिस्तान ने भी इनकार किया है कि बिल्कुल भी अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो है वो अपने रिश्तों को या अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने नहीं जा रहे हैं इजराइल के साथ. जब तक कि इजराइल और गजा या फलस्तीन का कोई फैसला जो है वो निकलकर नहीं आ जाता. उसी के साथ साथ ही अगर हम चाइना की बात करें, जहां पे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आजकल हैं और 75 इयर्स की दोस्ती जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वहां पर भी चाइना का भी यही कहना है कि जो भी फैसला इजराइल के लिए या अब्राहम अकॉर्ड के लिए अगर सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान करता है तो ये उनकी अपनी मर्जी है और चाइना इस बारे में कुछ नहीं कहेगा. अब चाइना जब इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वैसे तो ज्यादातर यही देखने में आया है कि चाइना किसी दूसरी कंट्री के मामले में नहीं बोलता, होना भी यही चाहिए. अगर इजराइल के साथ अरब कंट्रीज को और पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम है और अपने इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो डेफिनेटली इनका अपना ही फैसला होना चाहिए. और वैसे तो खैर मुझे नहीं लगता कि इजराइल के साथ हमारी कोई इतनी दुश्मनी चली आ रही है कि हम किसी तरीके से भी इजराइल के साथ अपने रिश्तों को या अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते. ये जरूर है कि जब तक कोई बड़ी अरब कंट्रीज जिनके पास पैसा है, वो अरब कंट्रीज जब तक उठकर कोई इस किस्म का स्टेप नहीं लेती जिससे कि वो इजराइल को तस्लीम करें या इजराइल को रिकॉग्नाइज करें और अपने रिश्तों को और अपने लोगों को जो है बात को नॉर्मलाइज करें, तब तक जाहिर है कि पाकिस्तान भी इस बात में आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता. क्योंकि पाकिस्तान नॉर्मली या ज्यादातर वही करता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुछ भी ये बड़ी अरब कंट्रीज करती हैं. और ऐसा करने के लिए उनको कौन कहता है? बिल्कुल उनको ऐसा करने के लिए अमेरिका ही कहता है. और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस MBS से कह दिया कि जी आप अपने रिश्तों को जो है वो बेहतर कर लें इजराइल के साथ, जिसका वो कई बार इशारा भी दे चुके हैं, यानी कई बार जो है मोहम्मद बिन सलमान इस किस्म की बातें कर चुके हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो ट्रेड शुरू कर सकते हैं, वो अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं इजराइल के साथ. और अब अगर लेकिन उसके बाद उनके पीछे ईरान और बाकी कई कंट्रीज उनके पीछे पड़ गए और उनको रोका गया या उनको कहा गया कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स ना दें. लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो सबसे ज्यादा रिश्ते हैं या सबसे ज्यादा जिसके साथ उनकी अच्छे रिलेशंस जिस कंट्री के साथ है या जो कंट्री कहा जाता है कि अमेरिका के पीछे या अमेरिका को चलाने वाले भी इजराइल के ही लोग हैं, तो उनकी तरफ से तो जी
कई बार ऐसा लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऑर्डर या ये स्टेटमेंट किसी वक्त भी आ सकता है कि पाकिस्तान भी जो है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए जा रहा है इजराइल को। लेकिन फिलहाल इन तमाम ही कंट्रीज ने जो है वो इनकार किया है और बात फिर वही आ जाती है कि जब तक फलस्तीन का कोई फैसला नहीं हो जाता, जब तक फलस्तीन को के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल जाते हैं, जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता कि इस तरह की जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा होता है गजा में और कई जगह, जब तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आता, पाकिस्तान और दूसरी अरब कंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान क्योंकि बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर रहता है अमेरिका के और जाहिर है कि चाइना के भी, तो इसलिए पाकिस्तान के फैसले जो होते हैं वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में हो रहे होते हैं या फिर समझे कि चाइना से कोई फैसला आ रहा होता है। अभी जैसे वैसे तो मैंने कहा कि चाइना के जो शी जिनपिंग है, वैसे तो चाइनीज गवर्नमेंट जो है या चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो किसी दूसरे मुल्क के मामलात में ज्यादातर नहीं बात करते। वो कंट्रीज आपस में ही डिसाइड करती हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि 75 इयर्स की जो दोस्ती है या जो हमारे रिलेशंस है चाइना के साथ, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाइना में मौजूद है और वहां पर ही जो है ये तमाम बातें की जा रही हैं कि जी उसी के साथ साथ एक चीज और जो खुलकर सामने आई इस बार, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया दोनों तरफ के लोगों का, यानी कि दोनों तरफ की जो कह लीजिए जो गवर्नमेंट के लोग मौजूद हैं। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि वैसे तो खैर कहना चाहिए कि चाइना जो है वो किसी के भी मामले में बोलता नहीं है, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर दिया है उसमें चाइना का कहना यही है कि यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से जो है वो कश्मीर का फैसला होना चाहिए। अब उसको लेकर कई इंडियंस जो हैं वो तरह तरह की जो है वो ट्वीट्स भी लगा रहे हैं। और नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने पाकिस्तान को सांप छछूंदर वाली हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने पाकिस्तान और खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज से साफ कह दिया है कि अगर ईरान के साथ डील का हिस्सा बनना है तो तुरंत अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करो और इजराइल को मान्यता दो। लेकिन इस पूरे ड्रामे में सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने सीधा निशाना साधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर। जी हां, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में पूरी दुनिया के सामने यह जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान को असली में कौन चला रहा है। सऊदी अरब, कतर और तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम लिखा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इस अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती के बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को तुरंत टीवी पर आकर सफाई देनी पड़ी। ख्वाजा आसिफ ने साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान अपनी बुनियादी विचारधारा यानी फंडामेंटल आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करेगा और जब तक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य नहीं बनता तब तक इजराइल को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने ट्रंप को नो तो कह दिया है, लेकिन पर्दे